हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, हम नाइलेट का जो डिज़ाइन किया गया है ओ लेवल का सिलेबस, उसके जो भी मॉड्यूल्स हैं उन पर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं जो कि हमारे अपकमिंग एग्जाम्स में इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। प्रीवियस की वीडियो में मैंने मॉड्यूल 1 का आप लोगों को 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के डिटेल दी थी। आज की जो हमारी वीडियो, इसमें हम देखेंगे मॉड्यूल 3 जो कि हमारा M3R5 है, प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन हमारे मॉड्यूल का नेम है। इसके कुछ ऐसे 30 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि हमारे आने वाले एग्जाम्स में हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी आज की वीडियो, जो कि हमारे रिलेटेड है पाइथन से, जो कि हमारे प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन सिलेबस पे बेस्ड है, मॉड्यूल 3। कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंग्वेज प्रोसेसर? इनमें से कौन सा एक लैंग्वेज प्रोसेसर है, लैंग्वेज संसाधक के रूप में जाना जाता है? यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, ऑल ऑफ दीज। यानी इनमें से कौन सा आपका लैंग्वेज प्रोसेसर के अंडर में आता है? तो आपके सामने ऑप्शन है आपका डी, ऑल ऑफ दी हमारे किसके अंडर में आते हैं? लैंग्वेज प्रोसेसर के अंडर में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सी इज नोन एज, सी डैश के रूप में जाना जाता है। सी किसके रूप में जाना जाता है? लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में, मशीन लैंग्वेज के रूप में, या फिर नन। इनमें से किसी भी लैंग्वेज के रूप में सी को हम नहीं जानते, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में सी को माना जाता है। नेक्स्ट, दिस लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची of Bell Laboratory in order to implement the operating system Unix। ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स को लागू करने के लिए इस भाषा को बेल लेबोरेटरी में डेनिस रिची के द्वारा डेवलप किया गया था। तो वो कौन सी लैंग्वेज है? तो वो है हमारी या तो सी प्लस प्लस, जावा या LISP। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सी को हमारे बेल लेबोरेटरी में डेनिस रिची के द्वारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स को लागू करने के लिए डेवलप किया गया था। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स वॉज द फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज डेवलप्ड बाय जॉन बैकस एट IBM इन 1956। 1956 में IBM में जॉन बैकस द्वारा विकसित पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है, जो कि 1956 में डेवलप की गई? ऑप्शन ए है हमारा फोर्टन, ऑप्शन बी कोबोल, ऑप्शन सी बेसिक, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो 1956 में जॉन बैकस के द्वारा IBM में जो फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज डिजाइन की गई थी वो हमारी थी फोर्टन लैंग्वेज। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सिंबल यूज्ड इन फ्लो चार्ट सच एज रेक्टेंगल with the horizontal lines on two sides is used for। फ्लो चार्ट में प्रयुक्त प्रतीक जैसे दो पक्षों पर अगर हम क्षैतिज रेखाओं के साथ आयत को प्रयोग करते हैं, दो लाइंस के साथ अगर हम आयत का प्रयोग करते हैं तो वो किसके लिए यूज में लिया जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए, डिफाइंड स्टेटमेंट, किसी स्टेटमेंट को डिफाइन कराने के लिए, प्री डिफाइंड प्रोसेस, कोई पहले से प्रोसेस है उससे कोई एरर है, या वेरिएबल्स डिफाइन कराने के लिए हम इस सिंबल का जो हमारे रेक्टेंगुलर होता है टू हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ, उन्हें हम उसका हम किसके लिए यूज में लेते हैं? प्री डिफाइंड कोई प्रोसेस होती है उसे शो कराने के लिए हम इस जो हमारा फ्लो चार्ट का जो सिंबल है उसका यूज करते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, डैश सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस इन फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को दर्शाने के लिए कौन से सिंबल का यूज किया जाता है? ऑप्शन ए सर्किल, ऑप्शन बी रेक्टेंगल, ऑप्शन सी डायमंड, या एंड डी पैरेललोग्राम। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो रहेगा हमारा डी। पैरेललोग्राम को शो करवाने के लिए अगर हम फ्लो चार्ट में इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को शो कराते हैं तो हम पैरेललोग्राम सिंबल का यूज करते हैं। नेक्स्ट, अ प्रोग्राम शुड बी, एक प्रोग्राम हमारा होना चाहिए, कार्यक्रम नहीं एक प्रोग्राम हमारा होना चाहिए जो कि हमारा लैंग्वेजेस में यूज में लिया जाता है। वो होना चाहिए सिक्योर होना चाहिए, सिक्वेंशियल होना चाहिए, ऑर्डर्ड होना चाहिए, या सिंपल होना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा, एक प्रोग्राम हमारा सिक्वेंशियल फॉर्म में होना चाहिए ताकि हम उस पर इजीली वर्क कर सके। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, A dash is a directed graph that describes. Next, a dash is a directed graph that describes the flow of execution control of the program।
डैश एक निर्देशित ग्राफ है जो प्रोग्राम के निष्पादन नियंत्रण के प्रवाह का वर्णन करता है कि हमारा प्रोग्राम किस तरह से चल रहा है, किस तरह से वर्क कर रहा है, उस फ्लो को डिस्क्राइब कर रहा है। वो कौन है? या तो फ्लो चार्ट है, फ्लो ग्राफ है, कॉम्प्लेक्सिटी कर्व है या एल्गोरिदम है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। फ्लो चार्ट हमारा एक ऐसा ऑप्शन है जो कि हमारे जो भी प्रोग्राम हमारा रनिंग में है उसके एग्जीक्यूशंस को शो करवा के हमें डिस्क्राइब करवाता है कि क्या हम प्रोग्राम रन करवा रहे हैं। नेक्स्ट, टॉप डाउन अप्रोच इज फॉलोड इन इंस्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग में टॉप डाउन अप्रोच का पालन किया जाता है, ट्रू या फॉल्स? स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग में टॉप डाउन अप्रोच का पालन किया जाता है, सही है या गलत है? तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रोग्रामिंग बेस्ड ऑन स्टेप वाइज रिफाइनमेंट प्रोसेस। प्रोग्रामिंग स्टेप वाइज रिफाइनमेंट प्रक्रिया पर आधारित होती है। क्या प्रोग्रामिंग हमारी स्टेप वाइज रिफाइनमेंट पर आधारित होती है? स्ट्रक्चर पे, सी प्रोग्रामिंग पे, प्रोसीजरल पे या फाइन? तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग पे हमारी ये बेस्ड होती है, स्टेप वाइज रिफाइनमेंट प्रोग्रामिंग। कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पार्ट ऑफ एल्गोरिदम विच इज रिपीटेड फॉर द फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स इज क्लासिफाइड एज। एल्गोरिदम का वह भाग जिसे निश्चित संख्या में बार बार दोहराया जाता है वर्गीकृत किया जाता है। एल्गोरिदम में कोई भी ऐसा पार्ट जो कि बार बार रिपीट किया जाता है वो किससे डिफाइन करवाया जाता है, क्लासिफाइड कराया जाता है? इटरेशन, सिलेक्शन, सीक्वेंस या रिवर्स एक्शन? तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, इटरेशन। नेक्स्ट, इससे हम क्या करते हैं, बार बार हमारा प्रोग्राम का होने वाली जो भी चीज़ें हैं, आइटम्स हैं, वर्क्स हैं, उनको शो करवाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेजेस ऑफ अ फ्लो चार्ट। इनमें से कौन सा फ्लो चार्ट का लाभ नहीं है? बेटर कम्युनिकेशन, एफिशिएंट कोडिंग, सिस्टमैटिक टेस्टिंग या इनप्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन? इनका लाभ कौन सा नहीं है? हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। इसका हमें लाभ नहीं मिलता है। बाकी के क्या है हमारे इसके बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस है, बेटर कम्युनिकेशन, एफिशिएंट कोडिंग एंड सिस्टमैटिक टेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लो चार्ट स्ट्रक्चर। इनमें से कौन सा एक फ्लो चार्ट संरचना नहीं है, फ्लो चार्ट स्ट्रक्चर में नहीं आता? प्रोसेस, सीक्वेंस, रिपीटेशन या केस? तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रोसेस हमारा फ्लो चार्ट स्ट्रक्चर में नहीं आता है। नेक्स्ट, एनी एल्गोरिदम इज अ प्रोग्राम। कोई भी एल्गोरिदम एक प्रोग्राम है, सही या गलत? कोई भी एल्गोरिदम क्या हमारा एक प्रोग्राम है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, फॉल्स। हर कोई एल्गोरिदम हमारी प्रोग्राम नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या है? अ वे टू डिजाइन अ टेक्स्ट बेस्ड एल्गोरिदम या स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। एक डायग्राम है जो कि रिप्रेजेंट करवाता है हमारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को। या स्कीम ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक स्कीम, इंस्ट्रक्शन की हमारी एक स्कीम है। बट नहीं, हमारा फ्लो चार्ट क्या है? अ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्या कहलाता है हमारा फ्लो चार्ट? ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। व्हाट इज अ फ्लो चार्ट? अ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, सेलेक्ट वन ऑफ द ट्रू स्टेटमेंट्स फॉर द कंपाइलर। कंपाइलर के लिए सही कथनों में से किसी एक का चयन करें। द इनपुट ऑफ द कंपाइलर इज सोर्स प्रोग्राम। कंपाइलर का इनपुट हमारा सोर्स प्रोग्राम होता है। इट ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड एज अ होल। ये सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट करता है पूरे को। द आउटपुट ऑफ अ कंपाइलर इज अ ऑब्जेक्ट कोड। कंपाइलर का आउटपुट हमारा ऑब्जेक्ट कोड होता है या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यस, ये सभी हमारे कंपाइलर के लिए सही है। जो इनपुट होता है वो हमारा सोर्स प्रोग्राम कहलाता है, जो आउटपुट होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट कोड कहलाता है। कंपाइलर क्या करता है? ट्रांसलेट करता है किसी सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट करता है पूरे को। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द सूडो कोड इज। सूडो कोड क्या है? एक एल्गोरिदम है, एक फ्लो चार्ट है, एक ऑब्जेक्ट कोड है या एक कोडिंग है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सूडो कोड हमारा क्या है? एक एल्गोरिदम है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, द लैंग्वेज प्रोसेसर ट्रांसलेट द प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट कोड एज अ होल। भाषा प्रोसेसर प्रोग्राम को संपूर्ण डैश के रूप से ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट करता है। कौन? लिंकर करता है, डीबगर करता है, कंपाइलर करता है या इंटरप्रेटर
करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कंपाइलर हमारा लैंग्वेज प्रोसेसर है जो कि हमारे ऑब्जेक्ट कोड को ट्रांसलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, फाइंडिंग एंड सॉल्विंग एरर्स इन द सोर्स कोड इज। सोर्स कोड में एरर्स को खोजना और उन्हें हल करना क्या कहलाता है? टेस्ट, डेस्क चेकिंग, डीबगिंग, डिकोडिंग या टेस्टिंग। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। डीबगिंग इज द आंसर। डीबगिंग हमारा एरर्स को सॉल्व फाइंड करना और उसे सॉल्व करना कहलाता है। बग का मीन्स आप जानते हैं एरर है, और डीबगिंग यानी उन एरर्स को खोजना और उन्हें हल करना। नेक्स्ट 20, ट्रांसलेट्स द सोर्स कोड इनटू मशीन लैंग्वेज। सोर्स कोड को मशीन भाषा में कौन अनुवाद करता है? ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी लैंग्वेज प्रोसेसर या डी ऑल ऑफ दीज। इनमें से कौन सा हमारे सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, लैंग्वेज प्रोसेसर। नेक्स्ट, द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। किसी समस्या को हल करने के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए प्रोग्रामिंग कहलाती है, बी एल्गोरिदम कहलाती है, सी प्लानिंग कहलाती है या डी फ्लो चार्ट। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एल्गोरिदम। एल्गोरिदम इसका आंसर हो जाएगा, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करते हैं। ठीक है, इन सब की थ्योरी आपको आपके जो पाइथन से रिलेटेड मेरी प्लेलिस्ट है उनमें मिल जाएगी। थ्योरी का पूरा डिस्क्राइब कर चुके हैं हम, इसलिए थ्योरी पे ना आके इस बार हम केवल क्वेश्चंस को ही देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, डैश लैंग्वेज इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इनमें से कौन सी भाषा हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? ए पाइथन, बी सी प्लस प्लस, डी जावा। इनमें से कौन सी हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा, सी। ठीक है, ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड द कंप्यूटर इज। यूजर और कंप्यूटर के बीच का संचार है क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सॉफ्टवेयर है, सिंटैक्स है या इंग्लिश लैंग्वेज है? यूजर और कंप्यूटर एक दूसरे से किस लैंग्वेज में कम्युनिकेशन कर सकते हैं? तो किस में आता है हमारा? ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर में आता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू ही यूजर एंड कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, सॉफ्टवेयर इज डिफाइंड है। सॉफ्टवेयर को डैश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स, डॉक्यूमेंटेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डेटा या सेट ऑफ प्रोग्राम्स या नेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डेटा या डी नन ऑफ दीज अबव। ठीक है, नन ऑफ द मेंशन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेट ऑफ प्रोग्राम्स, डॉक्यूमेंटेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डेटा क्या कहलाता है? हमारा एक सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि सेट ऑफ प्रोग्राम्स हमारा क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। इसी तरह एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेट ऑफ प्रोग्राम्स क्या है? ठीक है, सेट प्रोग्राम्स क्या है? तो हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारा क्या कहलाता है? प्रोग्राम्स कहलाता है। ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारा प्रोग्राम कहलाता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर? सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या है? डिजाइनिंग अ सॉफ्टवेयर, टेस्टिंग अ सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स टू द डिजाइन अ सॉफ्टवेयर या नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मतलब है कि एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स टू द डिजाइन अ सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, व्हाट इज एन एल्गोरिदम? एल्गोरिदम क्या है? ए फ्लो चार्ट है, अ फ्लो चार्ट और स्यूडो कोड है, ए डिसीजन है या स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन यूज्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। काफी सिंपल है क्वेश्चंस कि एल्गोरिदम क्या है। अभी हमने पहले इसका उल्टा करा था, अब हम इसको थोड़ा सा अपोजिट कर रहे हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन यूज्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम क्या कहलाती है? हमारी एक एल्गोरिदम कहलाती है। व्हाट आर द 3 एल्गोरिदम कंस्ट्रक्शन? 3 एल्गोरिदम निर्माण कंस्ट्रक्शन क्या है? ए इनपुट आउटपुट प्रोसेस है, बी सीक्वेंस सिलेक्शन रिपीट है, सी हमारा इनपुट आउटपुट डिसीजन और रिपीट है या डी हमारा लूप इनपुट आउटपुट और प्रोसेस है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। लूप इनपुट आउटपुट और प्रोसेस हमारा एल्गोरिदम कंस्ट्रक्शंस का सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लो चार्ट एंड स्यूडो कोड? स्यूडो कोड और फ्लो चार्ट में क्या डिफरेंस है? A flowchart is a diagram while the pseudocode is written in a programming language, example Pascal and Java. flowchart हमारा एक डायग्राम है, जबकि pseudocode हमारा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि लिखी जाती है पास्कल एंड जावा में। या बी, अ flowchart is a textual but the pseudocode is a diagram. flowchart हमारा एक टेक्सचुअल है, यानी टेक्स्ट लिखा होता है उसमें, और pseudocode हमारा डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करवाया जाता है।
See, a flowchart is a schematic description of an algorithm, while pseudocode is a textual description of an algorithm. Flowchart हमारा schematic description है आपके algorithm का, जबकि pseudocode हमारा एक textual description है आपकी algorithm का. A flowchart and pseudocode are the same, या फिर flowchart और pseudocode हमारा सेम है. तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा. फ्लोचार्ट इज अ सिमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एल्गोरिदम वाइल pseudocode इज अ टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एल्गोरिदम. तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 29. इन अ फ्लोचार्ट अ कैलकुलेशन प्रोसेस इज रिप्रेजेंट बाय. फ्लोचार्ट में एक गणना प्रक्रिया को डैश के द्वारा शो करवाया जाता है. डायमंड के थ्रू, रेक्टेंगल के थ्रू, पैरेललोग्राम के थ्रू या अ सर्कल के रूप में. तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा. रेक्टेंगल के फॉर्म में हम किसी भी कैलकुलेशन या प्रोसेस को शो करवाते हैं हमारे फ्लो चार्ट के अंदर. नेक्स्ट, टू रिपीट अ टास्क वी यूज. किसी कार्य को दोहराने के लिए हम डैश का प्रयोग करते हैं. इनपुट का, कंडीशन का, लूप का या आउटपुट का. तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा. लूप का हम यूज करते हैं किसी भी कार्य को दोहराने के लिए. तो ये 30 क्वेश्चंस थे हमारे चैप्टर नंबर 1 के, जो कि हमारी जो बुक है प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन, उसके चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड है ये सभी क्वेश्चन. तो आई होप इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पता चला होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में यूजफुल रहने वाले हैं. उन टॉपिक्स को आपको उन लोगों को क्या करना है, बहुत अच्छे से स्टडी करनी है. आप वीडियो से भी देख सकते हैं, और अगर आपने सेल्फ के नोट्स बना रखे हैं, बुक है, तो आप उनके थ्रू भी अपने उन टॉपिक्स की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं. तो ये चैप्टर नंबर 1 था हमारा प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन का. तो इस वीडियो में तो इतना ही फ्रेंड्स. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू वंस अगेन.